हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम आरुक और हम लोग इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं जेकेपी कांस्टेबल के लिए। और आज जो हमारा चैप्टर है जो हम कवर करने लगे हैं दैट इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को हिंदी में हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इसका मतलब एक शब्द जिसका मीनिंग सेम होते हैं बट दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड जिनका मीनिंग एक्चुअली सेम ही रहेगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिनोनिम। सो पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि सिनोनिम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सिनोनिम एक ऐसा अल्फाज है जिसका नियरली द सेम मीनिंग होता है या एग्जैक्टली सेम मीनिंग ही होता है उसी वर्ड का एज अनदर वर्ड्स। सो व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस हैव द सेम मीनिंग हम कहते हैं कि वो सिनोनिमस है टुवर्ड्स ईच अदर या टू ईच अदर। लाइक कि एक वर्ड का बहुत से शब्द वर्ड से पर्यायवाची होना। So synonym comes from a combination of an ancient Greek word sync means meaning with and onoma means meaning name। मतलब same meaning वाले words को हम लोग पर्यायवाची या synonyms कहते हैं। Synonyms regularly एक essential parts होते हैं everyday के। For example, if I have to use a word जो एक common language का है और अपनी vocabulary को enhance करने के लिए I can use as many words जिनका similar meaning रहेगा। For example, if I have to say that I am happy with this thing, ठीक है, एक happy बहुत सा common सा अल्फाज हो जाएगा ना कि मैं बहुत खुश हूँ। बट अगर उसी हैप्पीनेस को अगर अपनी वोकैब को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूं कि आई एम वेरी इलेटेड, तो इसका मतलब हैप्पी का सिनोनिम क्या होता है? इलेटेड। सो मीनिंग दोनों का सेम है कि मैं खुश हूं इस पर्टिकुलर थिंग से, बट जस्ट टू एनहांस या ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी स्पोकन इंग्लिश को हम लोग सिनोनिम्स को या पर्यायवाची को इस्तेमाल करते हैं। So what's more, synonyms are so important that there is a whole reference, एक word है जो dedicated किया गया है जिसे हम thesaurus भी कहते हैं। ये डिक्शनरी है किनकी? synonyms की। So अगर आपके पास thesaurus अवेलेबल है आपके घर में, you can just find out कि एक किताब आती है जिसे thesaurus कहते हैं कि उसमें आपको क्या मिलेगा? मीनिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको synonyms मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी के साथ आपको हैप्पीनेस का मीनिंग तो मिलेगा कि हैप्पीनेस का मीनिंग उन्होंने क्या दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो सिनोनिम हम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पी, वो भी आपको इस किताब में मिलता है। अब एग्जांपल्स ऑफ सिनोनिम अगर हम देखें तो वी कैन जस्ट हैव अ लुक कि व्हाट एग्जैक्टली सम ऑफ द सिनोनिम्स जो हम लोग अपनी एवरीडे में यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं। जैसे कि एक वर्ड आ गया, मुझे ना लग रहा है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, सो आई जस्ट मैं इसे कम करूंगी। Okay, so as you say, somewhat it's okay. Okay, so as you see, एक अल्फाज है जैसे कि हो गया बैड, बहुत बुरा है ना, बुरा। अब अगर एक बैड हम लोग कॉमन लैंग्वेज में दोस्तों इस्तेमाल करते हैं तो अगर कुछ ऐसे हम अगर अपनी, जैसे कि मैंने कहा कि अपनी वोकैब को एनहांस करने के लिए या अपनी लैंग्वेज को एवरीडे को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कुछ ऐसे भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो रिप्लेस कर सकता है बैड को। तो कुछ सिनोनिम्स है बैड के जैसे ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैड we can use these words जो सिनोनिम होते हैं बैड के, जैसे कि awful, this is a very awful dress या this is a very awful thing to do, right? या ये बहुत terrible है, terrible का मतलब भी होता है बुरा, horrible का मतलब भी होता है बहुत बुरा, ठीक है, horrible accident, बहुत बुरा एक्सीडेंट, बैड एक्सीडेंट। सो हम लोगों ने क्या किया है, सिनोनिम क्या है लेमैन की लैंग्वेज में? सिनोनिम कौन से शब्द है? पर्यायवाची शब्द हैं जिनका मीनिंग लगभग या एग्जैक्टली सेम ही होता है एज द वर्ड इन इटसेल्फ। दूसरा वर्ड जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो है गुड। ठीक है, बहुत नॉर्मल वर्ड है जो हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, गुड, अच्छा। ठीक है, आप जस्ट टू ऑर्गेनाइज या एनहांस करने के लिए अपनी वोकैबुलरी हम गुड की जगह कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल सकते हैं जो रिप्लेस करेगा गुड को। जैसे कि अच्छे की जगह, गुड की जगह हम बोल रहे हैं इट्स अ फाइन जॉब, ठीक है, या इट्स अ फाइन ड्रेस। व्हेन यू सेइंग इट्स अ फाइन ड्रेस यू एक्चुअली मीन ये अच्छी ड्रेस है, इट्स अ फाइन रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है।
और यू कैन से गुड की जगह एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, you have done an excellent work, right? Your performance in the examination was at par excellence. So when you are using these words, आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना अच्छा ही चाहते हो, बट आप अलग अलग शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं. एक और है वर्ड ग्रेट. ग्रेट भी सिनोनिम क्या होता है? अच्छे का ही होता है, राइट? नेक्स्ट आपके सामने जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो है हॉट. हॉट हिंदी में क्या हो गया? गरम, ठीक है. अब गरम का सिनोनिम हॉट बड़ी कॉमन लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं ना. इट्स अ हॉट थिंग, इट्स अ हॉट, आई मीन इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, इट्स हॉट टू टच, डोंट टच इट, इट्स वेरी हॉट. हम लोग गरम को मतलब हॉट का मतलब होता है गरम, बट हॉट तो हम काफी कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आपने हमने वोकैबुलरी एनहांस करनी है और इसके सिनोनिम्स देखने तो कौन कौन से हॉट के सिनोनिम्स है? जैसे कि आ गया बर्निंग, राइट? सो इट्स अ बर्निंग हॉट थिंग, डोंट टच इट. लाइक हम कहना क्या चाहते हैं कि बहुत गर्म चीज है. कहना तो हम गर्म ही चाहते हैं, पर अलग अलग शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं. फेरी रेड चीटोस जो आते हैं, ठीक है, मतलब दे आर वेरी वेरी हॉट, मतलब स्पाइसिंग है, राइट? फेरी. एंड बॉइलिंग. बॉइलिंग इज अगेन व्हाट? हॉट. नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है कोल्ड, ठंडा, ठीक है. कोल्ड के सिनोनिम्स है चिली, टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रॉस्टी. चिली, फ्रीजिंग, फ्रॉस्टी भी what are they are the synonyms of cold. फिर आपके सामने वर्ड आता है easy. easy को हिंदी में हम लोग, easy का मतलब होता है आसान कोई भी चीज. सो easy हम लोग बहुत नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं. इसका सिनोनिम क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू, मतलब इजी आसान चीज है. इट्स अ वेरी एफर्टलेस थिंग टू डू, मतलब आसान है, मेरे लिए इतना इतना एफर्ट लगाने की इसमें जरूरत नहीं है. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग टू डू या इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग टू से, मतलब बहुत आसान चीज है, ये बोलने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तुम आराम से इस चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आसानी से बोल सकते हो या आसानी से कर सकते हो. सो दीज आर द, हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सिनोनिम्स. एंड दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स दैट वी नॉर्मली यूज इन आवर कॉमन लैंग्वेज. नेक्स्ट आ जाते हैं जो वर्ड्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हो गया हार्ड, ठीक है, सख्त. सख्त को हम लोग और कौन कौन से वर्ड हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्ड? जैसे कि सख्त है तो बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी का मतलब बहुत सख्त होता है. चैलेंजिंग हो गया, टफ हो गया, इसका मतलब भी तो सख्ती हुआ ना कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, इट्स वेरी हार्ड थिंग टू डू, राइट? नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ जाता है बिग, दैट इज द मीनिंग बड़ा, ठीक है. बिग के सिनोनिम्स हो गए लार्ज, ह्यूज, जाइंट पर्सन या जाइंट स्टोरी या जाइंट मोनूमेंट. जाइंट होता क्या है? बहुत बड़ा, ठीक है. लार्ज, राइट, या ह्यूज. सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ बिग. नेक्स्ट आपके वर्ड आ जाता है छोटा, दैट इज द स्मॉल. स्मॉल के जो सिनोनिम्स हैं हो गया टाइनी पीनी, लिटिल एंड इवन के मिनी, राइट? सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ छोटा, दैट इज द स्मॉल. नेक्स्ट आते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं and we will find out the various synonyms that are being used. So let's study. Sentences पे एक एक करके करते हैं. First sentence कहता है the small child was quickly eating a ice cream cone. वो एक आइसक्रीम खा रहा था, which gave him a bad headache, right? Next आपका sentence कहता है the little kid was rapidly gobbling a frosty ice cream cone which gave him a awful headache. Third sentence आपका कहता है the youngster was speedily consuming a freezing ice cream cone which gave him a terrible headache. So दोस्तों थोड़ा सा गौर करिएगा कि ये सामने आपके सामने है 3 sentences of synonyms, ठीक है. They are the examples that in these examples we have actually used synonyms. हमने पर्यायवाची को इस्तेमाल किया है, पर कैसे किया है? पहला सेंटेंस क्या था कि छोटा बच्चा, स्मॉल, छोटा बच्चा क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी आइसक्रीम खा रहा था. आइसक्रीम का कौन खा रहा था? जिसने उसको एक बहुत बैड सी हेडेक दे दी, ठीक है. तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जो ध्यान रखने हैं, स्मॉल, बैड, क्विकली, ठीक है, एंड कोल्ड.
अब नेक्स्ट सेंटेंस में हमने स्मॉल का क्या किया है, सिनोनिम इस्तेमाल किया है। छोटे का सिनोनिम स्मॉल का और क्या सिनोनिम होता है, कौन सा वर्ड होता है, लिटिल कैन बी यूज, लिटिल कैन रिप्लेस स्मॉल, यस इट कैन रिप्लेस स्मॉल। तो द लिटिल किड, ठीक है, चाइल्ड का सिनोनिम, चाइल्ड की जगह किड लगाएंगे तो क्या सेंटेंस मीनिंग डिफरेंट होगा, नहीं होगा। चाइल्ड एंड किड मीन्स पर्टिकुलर द सेम थिंग, सेम मीनिंग है इनके। तो द लिटिल किड वॉज रैपिडली, क्विकली का सिनोनिम रैपिडली, जल्दी जल्दी। तो क्विकली का सिनोनिम क्या दिखा आपको यहां पर, रैपिडली। ईटिंग, ठीक है, ईटिंग एक होता है गॉबलिंग, ठीक है। गॉबलिंग इज अगेन जब बंदा बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है या कुछ खाता है उसको हम गॉबलिंग कहते हैं। तो ईटिंग का सिनोनिम यहां पे क्या दिख रहा है आपको, गॉबलिंग। अ कोल्ड की जगह यहां पे लगा दिया फ्रॉस्टी, बिकॉज फ्रॉस्टी का मतलब भी होता है ठंडा। आइसक्रीम कोन विच गेव हिम एन ऑफुल, क्योंकि बैड का सिनोनिम क्या है, ऑफुल, तो हमने यहां पे ऑफुल। सो दीज आर द सिनोनिम जो हम रिप्लेस कर रहे हैं। थर्ड में जबकि लिटिल किड हमने सेकंड में स्मॉल चाइल्ड से लिटिल किड में ट्रांसफॉर्मेशन की, क्या हम उसको यंगस्टर भी कह सकते हैं। अगर मैं किसी चीज को या किसी को रेफर करूं यंगस्टर, तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, छोटा बच्चा, है ना। तो यंगस्टर को हमने रिप्लेस कर दिया, लिटिल किड को रिप्लेस कर दिया यंगस्टर से। वॉज रैपिडली की जगह अगर हम मैं स्पीडीली लगा दूं, क्या मेरा मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, वेदर आई हैव टू यूज रैपिडली या मैं स्पीडीली इस्तेमाल करूं। सो स्पीडीली गॉबलिंग की जगह मैंने कंज्यूम कर दिया। कंज्यूम का मतलब ये तो होता है खाना, तो ईटिंग, गॉबलिंग, कंज्यूमिंग, दे आर व्हाट, सिनोनिम्स टू ईच अदर। अ फ्रॉस्टी की जगह मैंने इस्तेमाल कर दिया फ्रीजिंग, बिकॉज कोल्ड, फ्रॉस्टी एंड फ्रीजिंग व्हाट आर दे आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर। फ्रॉस्टिंग, फ्रीजिंग, आइसक्रीम विच गेव हिम अ ऑफुल की जगह अगेन हमने एक और सिनोनिम इस्तेमाल कर दिया बैड का, दैट वाज टेरिबल हेडेक। तो मीनिंग कहीं भी चेंज नहीं हुआ, आपको वर्ड जरूर चेंज दिखेंगे तीनों सेंटेंसेस पे, पर इनका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। जो मैं कहना चाहती हूं मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वही कह रही हूं, जस्ट आई एम यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड एंड दिस इज व्हाट सिनोनिम्स इज ऑल अबाउट, जो हम पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, अब हम टाइप्स ऑफ सिनोनिम्स को एक बार देख लेते हैं। सिनोनिम पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। वर्ब्स, वर्ब इज व्हाट, एक्टिंग, जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। जस्ट अ मिनट, जो एक्टिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं, जैसे कि टीच, इंस्ट्रक्ट, एजुकेट, ठीक है। सो सिनोनिम्स कैन बी यूज्ड एज वर्ब्स आल्सो, जैसे कि इन वर्ब्स के भी सिनोनिम्स है, जैसे टीच, पढ़ाना एक सॉर्ट ऑफ वर्ब है क्योंकि आप कोई एक्शन कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं टीच की जगह इंस्ट्रक्ट लगा लूं या एजुकेट लगा लूं तो क्या गलत हो जाएगा। द टीचर एजुकेटेड द स्टूडेंट्स, एजुकेटेड द स्टूडेंट्स का क्या मतलब, पढ़ा रही है। द टीचर गेव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, पढ़ाने के लिए दिया है। सो टीच, इंस्ट्रक्ट, एजुकेट, दे आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर। नेक्स्ट आ जाता है सीक। सीक इज व्हाट, इट्स अ वर्ब डेफिनेटली। सीक होता है ढूंढना इन हिंदी। इसकी जगह अगर मैं सर्च यूज करूं, इसकी जगह अगर मैं लुक यूज करूं, लुक फॉर यूज करूं, तो क्या मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। सीक, सर्च एंड लुक फॉर का मीनिंग बिल्कुल सिमिलर रहता है, सेम मीनिंग रहता है, जस्ट दे आर डिफरेंट वर्ड्स, और इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। आगे आप देखिए नाउन्स, ठीक है। अब जैसे कि एक टीचर एक नाउन है ना, एक कॉमन नाउन है, टीचर एक नाउन है, राइट। टीचर की जगह अगर मैं इंस्ट्रक्टर बोलूं तो क्या मीनिंग चेंज हो जाता है, नहीं होता। एजुकेटर बोलूं तो क्या मीनिंग चेंज हो जाता है, नहीं होता, ठीक है। तो टीचर के सिनोनिम्स हो सकते हैं इंस्ट्रक्टर और एजुकेटर, हाँ हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट नाउन सिनोनिम इज ऑल अबाउट। अगर टेस्ट, टेस्ट जो परीक्षा होती है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट या कोई भी टेस्ट, क्लास टेस्ट, सीरीज टेस्ट, टेस्ट सीरीज, कुछ भी, टेस्ट इज परीक्षा, इट्स अ नाउन, राइट। टेस्ट को अगर मैं एग्जाम बोलूं या मैं उसको असेसमेंट बोलूं या उसको मैं असाइनमेंट बोलूं, तो क्या इसका मतलब चेंज होता है, मीनिंग का मतलब नहीं ना। परीक्षा दोगे तो मार्क्स आएंगे या कंपीट करोगे, तो मतलब तो चेंज नहीं हो रहा। तो दीज आर द टेस्ट, जो नाउन है उसके सिनोनिम्स हो गए एग्जाम एंड असेसमेंट। यही ये एग्जाम्पल ऑफ सिनोनिम में समझा रहा है हमें। नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो क्वालिटी बताते हैं, जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं किसी की खूबी को, उसे हम एडजेक्टिव वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि पहला एडजेक्टिव है स्मार्ट, होशियार इंसान। क्या अगर मैं स्मार्ट की जगह इंटेलिजेंट यूज करूं या क्लेवर यूज करूं तो क्या मीनिंग डिफरेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। दो दे आर डिफरेंट वर्ड्स बट दे हैव द सेम मीनिंग कि वो इंसान स्मार्ट है। नेक्स्ट आ गया डम। डम मतलब बेवकूफ। बेवकूफ की जगह अगर मैं स्टूपिड बोलूं या स्लो बोलूं तो मीनिंग चेंज होता है? नहीं होता। सो जो एडवर्ब यहां पे एडजेक्टिव आपके सामने है डम, उसकी जगह हम स्टूपिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके सामने एडवर्ब। एडवर्ब में जैसे कि आ गया जो वेरी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी केयरफुल या वेरी बैड। वेरी, वेरी की जगह वेरी दिस, वेरी दैट, इसकी जगह अगर मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूं रियली या एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल या एक्सट्रीमली गुड, तो क्या मीनिंग चेंज होता है? नहीं होता। नेक्स्ट होता है क्वाइटली, ठीक है, क्वाइटली डन दैट, क्वाइटली गुड, राइट। सो क्वाइटली की जगह अगर मैं साइलेंटली यूज करूं या विदाउट अ साउंड इस्तेमाल करूं तो क्या मीनिंग चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिनोनिम। जो सिनोनिम्स कैन बी यूज एज वर्ब, नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, इनफैक्ट एडवर्ब भी हो सकते हैं। अब सिनोनिम्स हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? सो इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लो कि व्हाई एग्जैक्टली वी टेंड टू यूज सिनोनिम। इट्स जस्ट लाइक कि हम अपनी लैंग्वेज को और मेंटलाइज करना चाहते हैं, और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, एड ऑन पार्ट करना चाहते हैं, कुछ रेलेवेंस देना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाना है, तभी हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस या पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ सिनोनिम्स इन लिटरेचर अगर हम थोड़ा सा देख लें, उसके बाद हम कुछ असेसमेंट टेस्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एज मेंशन्ड, पोएट्री प्रोबेबली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती विदाउट सिनोनिम्स, ठीक है। जैसे कि इन द पोएम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, विलियम वुड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है आफ्टरनून का टाइम वॉक दैट वाज पर्टिकुलरली स्पेशल फॉर हिम। In the selection below, he uses synonym to help his reader imagine the scene that he saw. Just आप एक हम नए तरीके से एक्चुअली यहाँ पे सिनोनिम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर टेंडिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सिनोनिम सिर्फ वो एक एग्जामिनेशन के लिए तो हम सिनोनिम्स लर्न करते हैं, बट सिनोनिम्स का यूज वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इवन की पोइट्री में भी उसका क्या सिग्निफिकेंस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जैसे कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड जो विलियम वुड्सवर्थ ने लिखी है, उसमें उसने बोला एक फ्रेज इन्होंने उठाया है वहां से, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। अब ज्यादा फोकस मत करो, इसमें यही बोल रहा है ये कि पोइट्री विदाउट सिनोनिम्स एक समझ लीजिए इट्स वो बहुत एक खाली पोइट्री होती है, ठीक है। पोइट्री कंप्लीट ही नहीं होती विदाउट द वर्ड सिनोनिम। जैसे कि यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड हैं, जैसे कि क्राउड हो गया, होस्ट हो गया, यहाँ पर इन दोनों मतलब सेम है, ठीक है। सो वुड्सवर्थ ने अपने फ्रेजेस में या अपनी पोयम में सिनोनिम को यूज किया है। जैसे कि वुडवर्थ ने यूज किया है क्राउड एंड होस्ट टू एक्सप्रेस कि उसने क्या देखा, बहुत सारे, वो जो फूल एक डेफोडिल है वो देखा। अब उसने जस्ट टू एड ऑन अ मीनिंग और रेलेवेंट बनाने के लिए या उसको गहने पहनाने के लिए पोइट्री को इस्तेमाल किया है सिनोनिम का। क्राउड मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, होस्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग। सो होस्ट एंड क्राउड ओवर हियर आर डेफोडिल्स, ठीक है। एग्जाम्पल 2 अगर हम देखें, एक और पोएम दैट इज द ईगल बाय लॉर्ड टेनिसन, उसकी अगर देखें, he claps the crag with crooked hands close to the sun in lonely lands, ringed with azure world he stands, the wrinkled sea beneath his crawl, he watches from his mountain walls and like a thunderbolt he falls। टेनिसन ने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ही यूजेस अज्यूर इंस्टेड ऑफ
ब्लू, ब्लू की जगह उसने अज्यूर इस्तेमाल किया, ठीक है। बता क्या रहा था, कलर ऑफ द स्काई, तो कलर ऑफ द स्काई है क्या, कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू डेफिनेटली। ब्लू की जगह जस्ट बिकॉज ही न्यू सिनोनिम्स, तो उसने मैग्निफिसेंट अपनी पोएम को बनाने के लिए अज्यूर का इस्तेमाल किया। क्रैग विच साउंड रफर, क्योंकि क्लिफ, क्लिफ क्या होता है, टॉप ऑफ द माउंट, इट्स अ माउंटेन है ना, अ क्लिफ, सो माउंटेन क्लिफ थोड़ा रफर था तो क्रैग इस्तेमाल किया। सो सिनोनिम्स ऑल्सो मेक what they do is that ये पोएम को थोड़ा एक्सप्रेसिव बनाते हैं, थोड़ा रिलेवेंट बनाते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं। जैसे कि आइसोलेटेड, आइसोलेटेड होता क्या है, अकेलापन, पर रादर यूजिंग आइसोलेटेड उसने लोनली शब्द का प्रयोग किया है टू मेक इट मोर एक एक्सप्रेसिव बनाने के लिए। सो दिस इज व्हाट सिनोनिम्स आर ऑल अबाउट। इसे करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट गो एसेंशियल पार्ट। अच्छा हाँ, अब इसके साथ हम ये रिलेटेड टर्म भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज हमने सिनोनिम पढ़ा तो डेफिनेटली एंटोनिम्स भी कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते हैं। सिनोनिम, जहां सिनोनिम होते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द, वहां पे एंटोनिम्स क्या होते हैं दोस्तों, विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द होते हैं वर्ड्स जिनका सिमिलर मीनिंग होता है, एंटोनिम्स होते हैं दोस्तों ऑपोजिट वर्ड्स जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है, जैसे कि बैड गुड, हॉट कोल्ड, अप डाउन, लेफ्ट राइट, ऑपोजिट मीनिंग, उन्हें हम एंटोनिम्स या विलोम शब्द भी कहते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ओके दिस इज व्हाट एक हमें एक बेस्ट मैचेस दिए हुए हैं एंड दे हैव गिवन अ एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं, बट वुड यू डू इट और लेट्स डू द अनदर एक्सरसाइज। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेट्स डू द अनदर एक्सरसाइज, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हेयर इज अ वन वर्कशीट ऑफ सिनोनिम्स जो हम दो लोग इकट्ठे करेंगे। सो यहां पर आपके पास कुछ वर्ड्स हैं और हमने इस अंडरलाइन जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें से वर्ड जो सिनोनिम है, मतलब जिनका सेम मीनिंग है, उनको चूज करना है। सो पहला सेंटेंस है द इंग्लिश टेस्ट वॉज वेरी इजी, मतलब इंग्लिश टेस्ट बहुत आसान था। यहां पर वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है जो आपका, वो है इजी। इजी आसान, तो आपको जो गिवन वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से इजी क्या है, हंग्री क्या होता है, भूखा, तो इजी नहीं होगा। शट क्या होता है, बंद करना, तो वो इजी नहीं है। सिंपल इज व्हाट, इट्स इजी। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं दैट द इंग्लिश टेस्ट वॉज वेरी सिंपल। सिंपल एंड इजी आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर तरफ देखें, आई एम वेरी स्लीपी इन क्लास, सिनोनिम किसका ढूंढना है हमने, स्लीपी। स्लीपी माने मुझे बहुत नींद आ रही थी। अगर इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखिए, इसमें स्लीपी कौन सा वर्ड आपको दिखता है, हंग्री, शर्ट, सिंपल, स्ट्रॉन्ग, हार्ट, स्मॉल, प्रिटी, अनहैप्पी, टायर्ड और अंडर। स्लीपी माने मतलब मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो अगर मैं इसकी जगह टायर्ड वर्ड इस्तेमाल कर दूं कि मैं बहुत थकी हुई हूं, आई वॉज वेरी टायर्ड इन क्लास, तो टायर्ड इज सिनोनिम टू स्लीपी, यस इट इज सिनोनिम टू स्लीपी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मम पुट माई बुक्स बिलो माई बेड। बिलो का आपने यहां पर सिनोनिम ढूंढना है, एंटोनियम नहीं, सिनोनिम पर्यायवाची ढूंढना है। सो बिलो का सिनोनिम, इन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनमें से क्या है बिलो का सिनोनिम, इज इट हंग्री, शट, सिंपल, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, स्मॉल, प्रिटी, अनहैप्पी, टायर्ड और अंडर। अंडर, ठीक है, अंडर भी क्या होता है, नीचे, बिलो क्या होता है, नीचे। सो वी कैन राइट द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड बिलो इज अंडर। नेक्स्ट आ गया, प्लीज क्लोज द विंडो, बंद कर दो। बंद करने को और क्या कहते हैं, शट कह सकते हैं, ठीक है। सो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में शट दिया हुआ है, तो कौन सा सिनोनिम है क्लोज का यहां पर जो लिखा हुआ है, दैट इज द शट। वी कैन से प्लीज शट द विंडो, विच मीन्स इक्वली एज प्लीज क्लोज द विंडो, मतलब विंडो को बंद कर दो। नेक्स्ट आ गया, अ ब्यूटिफुल गर्ल डांस्ड विद मी। सिनोनिम क्या ढूंढना है, ब्यूटिफुल का, खूबसूरत, खूबसूरत लड़की नाच रही थी मेरे साथ। खूबसूरत यहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में और किस वर्ड का मीनिंग खूबसूरत होता है, दैट इज द वर्ड प्रिटी। सो वी कैन राइट अ प्रिटी गर्ल डांस्ड विद मी।
नेक्स्ट आ जाता है आई फाउंड माई मैथ्स होमवर्क टू डिफिकल्ट। अब मैंने अपना मैथ्स का होमवर्क बहुत मुश्किल, मुझे डिफिकल्ट वर्ड का सिनोनिम यहां से ढूंढना है। तो कौन सा वर्ड आपको दिखता है कि है मतलब है इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से, किसका मतलब हो सकता है डिफिकल्ट? दैट इज हमारा हार्ड। हार्ड इज डिफिकल्ट, चैलेंजिंग एंड, ठीक है, तो ये सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है 7th है सेंटेंस, सारा वॉज सैड इन स्कूल टुडे। सारा बहुत दुखी थी आज घर पे। हमें किस वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है? सैड का। तो कौन सा सिनोनिम आपको यहां पे सैड का दिख रहा है? इज इट सिंपल, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, स्मॉल, प्रिटी, अनहैप्पी? अनहैप्पी मायूस, तो अनहैप्पी को हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सैड। यस, ठीक है, तो सैड का सिनोनिम क्या हो गया? अनहैप्पी। नेक्स्ट आ गया देयर इज अ लिटिल बर्ड इन दैट नेस्ट। छोटा सा बर्ड है उस घोंसले में। सिनोनिम किसका ढूंढना है? लिटिल का। लिटिल मतलब छोटा। तो क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कहीं स्मॉल कुछ ऐसा मिल रहा है वर्ड? हाँ, दिख रहा है, ये रहा स्मॉल। सो लिटिल का क्या सिनोनिम हो गया यहाँ पे दोस्तों? स्मॉल। अ पावरफुल विंड ब्लो अक्रॉस द ओशन। सिनोनिम ढूंढ रहे हैं हम पावरफुल का। पावरफुल मतलब ताकतवर। यहां पे किसी वर्ड का सिनोनिम है पावरफुल, मतलब पावरफुल मतलब ताकतवर। स्ट्रॉन्ग पावरफुल कह सकते हैं, यस, तो हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ड को इस्तेमाल। आई एम स्टार्विंग बिकॉज आई फॉरगॉट टू ईट ब्रेकफास्ट। स्टार्विंग मतलब मैं बहुत भूखी हूं, मुझे बहुत भूख लग रही है, जोरों से भूख लग रही है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। सिनोनिम किसका ढूंढना है दोस्तों? यहां पर स्टार्विंग का। तो यहां पे कौन सा वर्ड, अब एक ही वर्ड हमारा बचा है, दैट इज हंग्री। हंग्री एंड स्टार्विंग आर बोथ सिनोनिम टू ईच अदर। दिस वाज द फर्स्ट वर्कशीट। विल डू अनदर वर्कशीट, जस्ट अ मिनट। Okay, so let's do another worksheet. Okay, so this is another worksheet of synonyms again. So फिर से sentences दिए हैं और group of words दिए हैं और हमें इन group of words में से sentences में से मतलब इस group of words में से synonym ढूंढने हैं। पहला sentence है I hope it is visible. I like to sketch animals during my free time. Underline word क्या किया गया है? Sketch यहाँ पर। इसका synonym मतलब the word with a similar meaning जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं उसमें से ही ढूंढना है। तो स्केच को स्केच मतलब बनाना, ठीक है। स्केच का कोई सिनोनिम दिख रहा है आपको? यू कैन टेक अ सेक एंड यू कैन जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। स्केच का कोई सिनोनिम दिख रहा है यहाँ पर? स्केच का सिनोनिम क्या है यहाँ पर? ड्रॉ। ड्रॉ भी क्या होता है? बनाना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द सेंटर ऑफ माई कपकेक हैज अ यम्मी फिलिंग। बीच वाला जो मेरा कपकेक है उसका बिल्कुल बीच वाले का बहुत अच्छी फिलिंग है, ठीक है। सो सेंटर का सिनोनिम कुछ दिख रहा है आपको? सेंटर मतलब बीच में, इसका कोई और सिनोनिम आपको इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से जो दिए हैं उनमें से दिख रहा है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से सेंटर का सिनोनिम क्या है? मिडल, ठीक है। मिडल का भी मतलब क्या होता है? बीच में से। सो वी कैन राइट द मिडल ऑफ द माई कपकेक हैज अ वेरी गुड या यमी फिलिंग। तीसरा सेंटेंस है डिड यू रिसीव द नोट फ्रॉम माई टीचर। क्या तुम्हें वो नोट मिला मेरी टीचर से? हमें किसका सिनोनिम ढूंढना है? रिसीव मतलब मिला, ठीक है। तो मिलने का कोई और सिनोनिम तुम्हें दिख रहा है? इज इट कोल्ड, इज इट गेज, इट इज शॉप, इज इट ड्रॉ, प्रिकली, गेट, मिडल, ग्रिन, लीव या बॉट? मिलना इज रिसीव, गेट इज व्हाट? गेटिंग समथिंग, मिलना, तो गेट इज ऑल्सो अगेन द सिनोनिम ऑफ receive. So we can write get over here. Next synonym है it is not polite to stare. मतलब ऐसे घूर घूर कर देखना कोई polite चीज नहीं होती। तो stare का synonym हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो stare का घूरने का कहीं synonym आपको इन group of words में से दिख रहा है? gaze क्या होता है? देखना, मतलब काफी लॉन्ग टाइम पर, जैसे यू गेज ऑन द स्टार्स, काफी लॉन्ग टाइम तक आप किसी चीज को देख रहे हो उसे हम गेज कहते हैं। तो यहां पे स्टेयर का सिनोनिम क्या है? गेज, ठीक है। नेक्स्ट, माई मॉम परचेज न्यू क्लोथ्स फॉर मी। परचेज मतलब खरीदे,
तो खरीदने का सिनोनिम यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से दिख रहा है, हाँ है, दैट इज योर बॉट अगेन। द स्टोर इज क्लोज टूडे, स्टोर का सिनोनिम दोस्तों ढूंढना है। स्टोर को आप शॉप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, तो यहां पे स्टोर का सिनोनिम क्या हुआ इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से, शॉप हो गया। प्लीज एग्जिट टू द लेफ्ट, मतलब आप बाहर निकल जाइए, लेफ्ट से आप बाहर निकल जाइए। बाहर निकलने को क्या कह सकते हैं, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, निकलने को क्या कहेंगे, लीव। यहां पे लीव दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, सो वी कैन यूज फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स लीव। रोज बुशेस आर वेरी थॉर्नी, थॉर्नी मतलब कंडे लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, तो कांटों को कुछ और आप कह सकते हो कि कांटे होते हैं तो चुभते हैं, जैसे प्रिकली हीट होती है, हाँ पाउडर की भी ऐड है ना, प्रिकली हीट होती है, चुभन सी महसूस होती है ना जब पित्त निकलती है गर्मियों में। सो एग्जैक्टली बहुत थॉर्नी, रोज के जो बुशेस होते हैं, आपने गुलाब का फूल देखा है और उसके बीच में उसके जो स्टेम होती है उसमें कांटे नहीं लगे होते है ना, तो बहुत थॉर्नी से होते हैं, बहुत प्रिकली, चुभ जाते हैं, तो थॉर्नी की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिकली, बिल्कुल कर सकते हैं। माई फ्रेंड हैज अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, स्माइल का सिनोनिम इसमें से ढूंढना है। स्माइल का सिनोनिम इसमें से क्या मिल रहा है, ग्रिन इज अगेन अ फॉर्म ऑफ अ स्माइल, तो लगभग सिमिलर मीनिंग होता है ग्रिन का भी स्माइल, सो वी कैन यूज हियर ग्रिन एज अ सिनोनिम टू स्माइल। इट इज फ्रीजिंग आउटसाइड, बहुत ठंड है बाहर, फ्रीजिंग का यहां पे आपको कोई भी सिनोनिम दिख रहा है, दैट इज कोल्ड, ठीक है, cold and freezing is similar, even frosty is synonym to each other, so we can use cold from the above given words. Next हम लोग करेंगे एक और वर्कशीट है, let's do it. The more यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, the more things will be get easier for us. So again we have a worksheet. Again हमें words ढूंढने हैं, ठीक है, रिप्लेस करने हैं words को with the synonyms. So replace each underlined words with a synonym from the word box. word box आपको दिया है, आपको बस words को synonyms को ढूंढना है। नंबर 1 है his uncle bought a birthday gift wrapped in a red paper. गिफ्ट का synonym ढूंढना है। इसमें से कौन सा गिफ्ट का synonym दिख रहा है, क्या गिफ्ट को प्रेजेंट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सो प्रेजेंट हियर इज द गिवन synonym टू गिफ्ट। The fat cat could barely climb up the tree. मोटी सी बिल्ली, फैट का यहां पर कोई सिनोनिम आपको दिख रहा है, फैट, बिलो, एरर, ग्लैड, थीफ, प्लम्प, प्लम्प फिगर को भी फैट कहते हैं, ठीक है, भरा हुआ, तो प्लम्प इज ऑल्सो फ्लैट, फैट, सो वी कैन यूज द सिनोनिम ऑफ फ्लैट एज पम्प ओवर हियर। थर्ड है माई टीचर वॉज हैप्पी टू सी मी, हैप्पी खुश, यहां पे कोई सिनोनिम है जो हैप्पी को रिप्लेस कर सकता है, हाँ यहां पे कोई सिनोनिम है जो हैप्पी को रिप्लेस कर सकता है, कोई वर्ड है जो हैप्पी को रिप्लेस कर सकता है, यस, ग्लैड। ग्लैड का मतलब भी होता है खुश, हैप्पी का मतलब भी खुश होता है, ग्लैड का मतलब भी होता है खुश। द पेंटिंग हैड ब्रिलियंट शेड्स ऑफ ब्लू, ब्रिलियंट का सिनोनिम ढूंढना है, मतलब बहुत जबरदस्त। ब्रिलियंट को हम ब्राइट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, brilliant and bright are synonym, लगभग synonym to each other, so we can use bright over here. फिफ्थ है the dog curl up under, फिर से नीचे चला गया वो, मतलब नीचे curl up करके सो गया, तो under का हमने synonym ढूंढना है। under का synonym क्या हो सकता है यहाँ पर, below, जो given है, ठीक है, so क्योंकि given words में से ढूंढ रहे हैं हम। my dad knows a lot of funny, मतलब मजाक वाले जोक, सो फनी को हम लोग हिलारियस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, हिलारियस गिवन है, हाँ गिवन है, सो वी कैन राइट हिलारियस ओवर हियर। नेक्स्ट है द बगलर स्टोल द डायमंड्स एंड गोल्ड, बगलर मतलब थीफ, थीफ इज बगलर, डाकू, ठीक है, तो बगलर को का सिनोनिम इस गिवन वर्ड्स में से क्या दिया है, हमें थीफ दिया है, चोर, तो हम इसको थीफ इसमें इस्तेमाल करेंगे। आई वेंट होम अर्ली बिकॉज आई फेल्ट सिक, सिक माने मुझे बीमार हो गया, तो यहां पे से कोई वर्ड है जो बीमार बता रहा है कि मैं बीमार हो गया, प्रेजेंट, ब्लेंड, प्राइस, क्लीन, ब्राइट, बिलो, यहां पे तो कोई है ही नहीं, हाँ, नो देयर इज नो वर्ड जो हमें बता रहा है कि सिक है, सो लेट्स लीव दिस। यू विल नीड टू मिक्स द एग्स एंड द फ्लोर, तो केक बनाने के लिए तुम्हें अंडे और आटे को मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स की जगह हम लोग ब्लेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ द टॉय वॉज टू हाई, मतलब जो कॉस्ट थी, जो टॉय की कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, तो कॉस्ट
की जगह हम प्राइज इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो वी विल राइट प्राइज ओवर हियर, ठीक है। द फिशरमैन स्टेयर्ड आउट एट द ब्लू वाटर्स, वो ब्लू वाटर्स की तरफ देखता रहा। ब्लू और एक्वा कलर आपने सिमिलर देखा है, एक्वा एक्वेटिक लाइफ का कलर भी ब्लू ही होता है। सो समवट एक्वा कलर और ब्लू कलर एग्जैक्टली सिमिलर है, तो हम लोग यहां पर एक्वा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स मेड अ मिस्टेक ऑन हिज मैथ टेस्ट, मिस्टेक मतलब गलती, और यहां पे कोई गलती है, यहां पे कोई भी आपको गलती नहीं दिखाई दे रही, मिस्टेक हाँ है ना, एरर, ठीक है। तो एरर इज द राइट वर्ड, सिनोनिम टू ईच अदर। सो यहां पर हमारे पास बस सिक का कोई भी सिनोनिम नहीं था, बाकी वर्ड्स क्लीन है, बट इट्स नॉट आई वॉन्ट होम बिकॉज आई फेल्ट क्लीन, नहीं आई सिक। सो सिक का यहाँ पे सिनोनिम नहीं था, सो वी वोंट यूज एनीथिंग ओवर हियर। सो विद दिस हमने सिनोनिम्स, व्हाट आर एग्जैक्टली सिनोनिम्स, पोएम में सिनोनिम्स हम कैसे पोएट्स यूज करते हैं, ये सिनोनिम हम एज एडजेक्टिव, नाउन या वर्ब कैसे होते हैं। सो विद द 3 वर्कशीट्स हमने सिनोनिम्स करने की कोशिश की है, एंड द मोर एंड मोर हम लोग सिनोनिम्स को प्रैक्टिस करते चलेंगे, द मोर एंड मोर वी विल गेट होल्ड ऑफ एग्जैक्टली व्हाट सिनोनिम्स आर एंड हाउ इट इज टू बी डेल्ट। द वर्ड जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। सो विद दिस हमारा जो चैप्टर है सिनोनिम का वो खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।